पर घमासान छिड़ गया है। इसे एकनाथ शिंदे का न्याय बताया जा रहा है और अब मुंबई में कई जगहों पर देवेंद्र फडणवीस के बैनर लगे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है बदला पूरा। ये तस्वीरें देखिए, ये वही पोस्टर है, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है और लिखा हुआ है बदला पूरा। इससे पहले एकनाथ शिंदे का न्याय बताया जा रहा था सीएम, तो सरकार में ही क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। मुंबई में जोगेश्वरी, बांद्रा समेत कई इलाकों में ये बदला पूरा के पोस्टर लगे हुए हैं। इस पोस्टर में आप देखिए देवेंद्र फडणवीस हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है मिर्जापुर बना डाला। और इधर बदलापुर एनकाउंटर पर सीएम शिंदे ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि पुलिस ने अक्षय शिंदे पर सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अगर वो भाग जाता तो विपक्ष पूछता पुलिस के हाथों में बंदूक नहीं, शोपीस थे क्या? कहते कि हमने उसे भागने क्यों दिया। अब इस एनकाउंटर में पुलिस वाला घायल हुआ है, हमें पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए। अक्षय शिंदे की 4 बीवियां थी, एक भाग गई और उसने पुलिस में केस दर्ज कराया। उसने अक्षय पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाया और कहा कि वो राक्षस है। बदलापुर में जिन बच्चियों का रेप हुआ वो आरोपी की बेटियों की उम्र की थी। कल्पना कीजिए कि उन पर क्या गुजरी होगी। गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल, हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटी को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। और मेरे सहयोगी प्रथमेश जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, 2 बातें हैं। पहली बात तो सरकार बनाम विपक्ष। सरकार कह रही है कि भाई पुलिस वाले ने अपना बचाव किया, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और एनकाउंटर किया गया। विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सरकार के अंदर ही अब इसे लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। एकनाथ शिंदे का न्याय बताया जा रहा था और अब ये पोस्टर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में बंदूक लिए हुए और बदला पूरा लिखा हुआ। दोनों चीज़ों पर पहले तो आप सरकार बनाम विपक्ष पर बताइए और फिर सरकार के अंदर की स्थिति जो है उसे लेकर भी स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल, ये पूरा साफ तरीके से नजर आ रहा है कैसे सरकार बनाम विपक्ष हो गया। क्योंकि जिस तरीके से जब बदलापुर का जब ये एनकाउंटर हुआ था उसी के बाद ही जिस तरीके से जो संजय राउत है, शिवसेना के नेता है, उनकी तरफ से किस तरीके से बयानबाजी है वो शुरू कर दी गई थी। और इसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक जिस तरीके से एकनाथ शिंदे खुद आकर, जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे ने खुद इस एनकाउंटर के ऊपर जानकारी दी थी। देवेंद्र फडणवीस से खुद सामने आकर जिस तरीके से पूरे एनकाउंटर के ऊपर जानकारी दी थी कि क्या हुआ था उस वक्त, किस तरीके से जो अक्षय शिंदे है उसने जो एक ऑफिसर है सर्विस रिवॉल्वर लिया था, छीना था, और उस तरीके से क्या हुआ था उस वक्त, किस तरीके से उन्होंने एक सेल्फ डिफेंस में फायर किया था। इन सब चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह अपना जो एक पक्ष रखा था, एक सामने आकर पूरे जो सिचुएशन था वो पूरा समझाया था। और उसके बाद ही जिस तरीके से विपक्ष के तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि ये एक फेक एनकाउंटर किया गया है, जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से कहा गया था, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि किस तरीके से एक फेक एनकाउंटर किया गया। लेकिन उसके तुरंत ही बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पोस्टर देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर वो है लगाए गए थे। सीधे मैं आपको तस्वीरों के जरिए अभी दिखाता हूँ किस तरह जो देवेंद्र फडणवीस का ये जो पोस्टर है, जिस तरीके से बंदूक हाथ में लिए हुए और जिसमें लिखा हुआ है वो पोस्टर पर कि बदला पूरा, कि किस तरीके से जो एक एनकाउंटर किया गया है। तो ये सब अब ये क्रेडिट कौन लेगा, इसकी अब ये पूरा जो ये जो पूरी अब सियासत है इस पे अब क्रेडिट कौन लेगा, ये अब शुरू हो गया। क्योंकि किस तरीके से जो ये पूरे पोस्टर वॉश किए जा रहे हैं, जगह जगह पे ऐसे पोस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस के वो लगाए गए, किस तरीके से उन्होंने बंदूक हाथ में लिए हुए जो पोस्टर्स है ये लगाए गए हैं। कई जगह पर मुंबई के ये ऐसे जो पोस्टर्स है वो लगाया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो कल कोर्ट में भी ये पूरा मैटर गया कि किस जो तरीके लगाए से जा रहे हैं, कल क्या
उसमें लगाने वालों के नाम भी हैं, कौन लगा रहा है, कौन लगवा रहा है, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है या फिर देवेंद्र फडणवीस का कोई समर्थक है। जी, फिलहाल ऐसे कोई जो पोस्टर जो लगा रहे हैं वहाँ पर किसी का ऐसे नाम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऐसी आशा जताई जा रही है, ऐसे सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर है कि जो देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक है वो फिलहाल के लिए जो पोस्टर्स है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और जिस तरीके से जो बदलापुर में कल घटना हुई थी जिसके बाद इसमें एकनाथ शिंदे का ये न्याय बताया जा रहा था, सीएम का न्याय बताया जा रहा था, तो क्या ये असहजता सरकार के अंदर भी है कि भाई एनकाउंटर को लेकर एकनाथ शिंदे हीरो ना बन जाए, सीएम ना हीरो बन जाए, देवेंद्र फडणवीस को हम हीरो बना जाए, और सरकार के अंदर ही भी एक स्थिति ऐसी है कि अब इस एनकाउंटर को कैसे बुनाया जाए। जी बिल्कुल, ये जो हीरो बनने का जो अभी गेम जो है पूरा तरीके से अब महाराष्ट्र की राजनीति में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो है एक एनकाउंटर किया जाता है और अब इसका जो क्रेडिट है वो हर कोई अब लेना चाहता है। जिस तरीके से सीएम की तरफ से पहला कहा जा रहा था कि एक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से एक बड़ा एनकाउंटर किया गया है, लेकिन अब वही दूसरी तरफ हमें देखने मिलता है देवेंद्र फडणवीस के जो पोस्टर्स है वो अभी देखने मिलते हैं कि किस तरीके से उनके जो पोस्टर्स है एक बदलापुरा के ये जो पूरे मुंबई में अभी लगाए गए हैं। तो ये जो एक अभी जो क्रेडिट लेने की जो एक सियासत है कि अब ये जो क्रेडिट है अब एकनाथ शिंदे के पास जाता है या फिर एक देवेंद्र फडणवीस के पास आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी आने नजदीक है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और इसके चलते ये एक बहुत बड़ा लेकिन एक बात जरूर है प्रथमेश की हीरो बनने की होड़ भले ही सरकार के अंदर हो, लेकिन सवाल हाईकोर्ट ने भी उठा दिए हैं। ऐसे में सरकार को वहां पर भी जवाब देना होगा, पुलिस को जवाब देना होगा, महाराष्ट्र पुलिस को। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल हाईकोर्ट में पूरी सुनवाई चली है उसमें ऐसा कहा गया था, हाईकोर्ट की तरफ से भी जो जस्टिस वहां पर बैठे थे उनकी तरफ से ऐसा कहा गया था कि ये जो एनकाउंटर है वो कैसे हुआ। तो उन सब चीज़ों के ऊपर वहां पर जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे वो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, इन सब सवालों के ऊपर उनसे पूछा गया था। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि कोई आम लोग इस रिवॉल्वर को कोई लोड नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लोड करने के लिए रिवॉल्वर के लिए कोई एक खास ट्रेनिंग दी जाती है और कोई आम लोग लोड नहीं किया जा सकता है। तो अक्षय शिंदे ने ये कैसे किया? तो ये सब सवालों के ऊपर अब मुंबई पुलिस जो है, ठाणे पुलिस जो है, इन सब सवालों के घेरे के ऊपर अब घिर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना था तो आप पैर पे मार सकते थे, लेकिन आपने जो पॉइंट ब्लैंक जो शूट किया गया है, सीधा हेड पर जो है उनकी गोली मारी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कोर्ट की तरफ से भी कहा गया और जो अगली सुनवाई है, अगली सुनवाई में भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो सीडीआर रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट किया जाए, कॉल डेटा रिपोर्ट है वो सबमिट की जाए, जितने भी पुलिसकर्मी जिस वैन में मौजूद थे उनके जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है वो सबमिट की जाए, बैलिस्टिक रिपोर्ट सबमिट की जाए। हालांकि कोर्ट ने ये सामने से कहा है कि हमें पुलिस पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो बाहर आना चाहिए। तो इसलिए जो है फिलहाल जो कोर्ट में जो है सुनवाई शुरू है और अगले जो 3 तारीख को अगली सुनवाई होना जरूरी है। तो इसमें जो ये पूरे रिपोर्ट्स है ये सब जो पूरे रिपोर्ट्स है कोर्ट में सबमिट की जाएंगे। जी प्रथमेश, आम लोगों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि इस घटना को लेकर आम लोगों का सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ था, आम लोगों का इमोशन भी जुड़ा हुआ था, आम लोगों में भी आक्रोश था। आम लोगों का क्या रिएक्शन है और क्या वो आम लोगों का सेंटिमेंट जो है, इमोशन है, उसे भी अपने पक्ष में करने की कोशिश है? जो आप पोस्टर दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आप दिखा सके तो उन पोस्टर के जरिए उस इमोशन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश है। जी बिल्कुल, मैं आपको फिर से वो पोस्टर दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का जो पोस्टर है वो यहाँ पर लगा हुआ है पूरे, बल्कि यहीं पर ही नहीं, जितने भी चौराहे हैं मुंबई में कई चौराहे पे ऐसे ही जो पोस्टर्स है बदलापुरा के जो देवेंद्र फडणवीस के जो पोस्टर्स है वो लगाए गए। हालांकि हमने देखा था कि जिस वक्त एक पूरा जब बदलापुर का जो इंसिडेंट हुआ था, जब हादसा हुआ था, उस वक्त कैसे पूरे जो ट्रेन रोक दिए गए थे, जितने हजारों लोग थे वो पूरे ट्रेन के सामने आ गए थे, जिस तरीके से जो ट्रेन की यातायात पे प्रभाव हुआ था। तो बदलापुर के स्टेशन पे जो कई लोग हैं वो वहां पर जुट गए थे, लेकिन जिस तरीके से जो पूरे अभी महाराष्ट्र में जितना मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, जो लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो ये पूरा एनकाउंटर हुआ है वो बेहद सही चीज से हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से और कुछ लोगों की तरफ से ऐसा भी कहना जा रहा है कि जो एनकाउंटर है वो गलत हुआ है। तो जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो दोनों साइड, दोनों पक्ष से है, क्योंकि जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के लोगों को जो एक
एग्जामिन करना या फिर जो क्या सोच है इसे सोचना ये बहुत एक बड़ी मुश्किल का काम रहता है। लेकिन जो लोग हैं वो दोनों पक्ष से सोच रहे हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि जो बदला है वो बराबर हुआ है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर है गलत तरीके से हुआ है। तो इस तरीके से फिलहाल अभी महाराष्ट्र में स्थिति है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रथमेश, आप और